Hello students, beta in this video we are going to study about geostationary या geosynchronous satellites। ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟਸ जियो मीनस ਹੁੰਦਾ अर्थ, स्टेशनरी मतलब ਰੈਸਟ। ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ अर्थ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਸਟ 'ਚ ਨੇ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ अर्थ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ अर्थ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ, ਜਿਵੇਂ अर्थ अपनी एक रोटेशन अपने ही एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स कंप्लीट कर दिया है, वो सैटेलाइट अपनी एक रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ 24 आवर्स कंप्लीट करेगी। दैट सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी stationary when we seen it from the surface of earth। Actually this satellite revolves around earth with the same speed as with which earth rotates about its axis। समझो नू ध्यान नाल। स्पीड of satellite around earth is synchronized with speed of earth about its axis। मतलब that satellite, वो सैटेलाइट विच अपीयर्स, असल च नहीं स्टेशनरी होंगी, सिर्फ लगती है, ओनली अपीयर होंगी है, लगती है। दैट सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, सानू लगता है भी वो सैटेलाइट स्टेशनरी है। वैन वी सीन इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो असी उन्होंने अर्थ के सरफेस तो देखते हैं सानू एवें लगता है भी वो सैटेलाइट स्टेशनरी है। पर एक्चुअल च दिस सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, अर्थ के राउंड वो रिवॉल्व करती है विद द सेम स्पीड, ठीक उस स्पीड नाल रिवॉल्व करती है जिस स्पीड नाल अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस। जिस स्पीड नाल अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक उस स्पीड नाल सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ। दोनों की स्पीड एक दूजे नाल सिंक्रोनाइज मतलब मैच की गई है। जिमें अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 आवर्स कंप्लीट करती है, उमें सैटेलाइट अपनी एक रेवोल्यूशन 24 आवर्स कंप्लीट कर। जिमें जिमें अर्थ घूमेगी, है ना, जिमें जिमें अर्थ रोटेट करेगी उमें उमें उसके अराउंड सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेगी, सैटेलाइट भी उमें उमें ही रिवॉल्व करेगी। सेम सेंस। अगर अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो सैटेलाइट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। सेम सेंस। क्लीयर? क्योंकि जो दोनों सेम सेंस रिवॉल्व कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड मैच है, तो दोनों एक दूजे के सामने ही रहेंगे। मतलब जो अर्थ का आ वाला स्टेशन उरे पहुँच गया तो सैटेलाइट उरे पहुँच जाएगी, हमेशा इक्को स्टेशन के सामने रहेगी। यही स्टेशन जो अगे पहुँच गया सैटेलाइट भी अगे पहुँच जाएगी, उस स्टेशन के सामने रहेगी। ये स्टेशन जो उरे पहुँच गया सैटेलाइट भी घूम के अगे पहुँच जाएगी, रहेगी उस स्टेशन के सामने। जो ये स्टेशन उरे पहुँच गया, स्टेशन ए
स्टेशन ए, स्टेशन ए, स्टेशन ए उरे पहुँच गया, सैटेलाइट भी रिवॉल्व करके इत्थे पहुँच जाएगी, रहेगी स्टेशन ए दे सामने। वो सैटेलाइट हमेशा इक्को स्टेशन के सामने रहेगी। जिमें जिमें स्टेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन नाल जिमें जिमें स्टेशन अगे जाई जाएगा उवें उवें सैटेलाइट भी अगे जाएगी, बट रहेगी हमेशा उस स्टेशन के सामने, है ना। तो आपां नूं जदों असीं अर्थ तो देखांगे तो हमेशा आपां नूं सैटेलाइट इक्को स्टेशन के सामने नज़र आएगी, इक्को स्टेशन के सामने। अर्थ रोटेट करेगी, जिन्नी स्पीड के नाल अर्थ रोटेट करेगी उन्नी स्पीड के नाल सैटेलाइट भी रोटेट करेगी, रहेगी वो इक्को स्टेशन के सामने, इक्को स्टेशन के सामने, इक्को स्टेशन के। दैट्स वाई क्योंकि दोनों की स्पीड नूं सिंक्रोनाइज किया गया है, सैटेलाइट की स्पीड नूं अर्थ की स्पीड नाल सिंक्रोनाइज किया गया। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज जियो सिंक्रोनस, जिसकी स्पीड अर्थ नाल सिंक्रोनाइज हो गई, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। एंड वाई इट इज़ नोन एज जियो स्टेशनरी, क्योंकि जो असीं इसनूं किसी भी एक स्टेशन से देखांगे सानूं हमेशा वो एवें लगेगा भी ए स्टेशन के सामने है। थोड़ी देर बाद फिर देखांगे अगेन सैटेलाइट इक्को स्टेशन के सामने रहेगी, फिर देखांगे फिर वो उस स्टेशन के सामने रहेगी। ये सैटेलाइट अर्थ तो जो असीं देखांगे, है ना, तो सानूं स्टेशनरी नज़र आएगी। असल च तो रिवॉल्व कर रही है, बट वो स्पीड अर्थ की स्पीड नाल की कीती गई है बेटा, मैच, है ना। तो सानूं एवें लगेगा भी वो सैटेलाइट स्टेशनरी है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सम करैक्टरिस्टिक्स होंदे ने बेटा, कुछ करैक्टरिस्टिक्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दे। जिवें फस्ट तुसीं क्योंकि सानूं उहदा टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड का फार्मूला सैटेलाइट वाले टॉपिक च कीता होया सी, 2π/r √r³ इत्थों टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके असी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। आर पुट करके फिर असी आर जिहड़ा सीगा दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल R + H, असी H फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जिहड़ी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट आई सी दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। असी डायरैक्ट H का भी फार्मूला लगा सकते हैं। H का भी फार्मूला असी ड्राइव किया होया सैटेलाइट वाले टॉपिक्स किया, 2² r² G/4π² द पावर 1/3 - r, है ना। ये फार्मूला लगा के इस आर की वैल्यू पुट करके जी की वैल्यू पुट करके टाइम पीरियड 24 आवर पुट करके हाइट कट सकते हैं भी जियो स्टेशन सैटेलाइट अर्थ के सरफेस तो कितनी हाइट उपर होगी। ईवन कि असी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हैगा सीगा ना, ये वाला फार्मूला पुट करके वो ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस तो अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होंगी है, अप्रोक्सीमेटली है बेटा, ओके। एक्चुअल च तो 35,978 यह जा कुछ है जिन्होंने असी अप्रोक्सीमेटली 36,000 निकलें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सैकेंड होंगी है। थर्ड, इट रोटेट्स इन सेम सेंस, इट rotates in same sense as earth rotates। that means अगर अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है। इट ऑलवेज रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इट ऑलवेज रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटर के अराउंड घूमेगी बेटा, इक्वेटर के अराउंड। फॉर एग्जांपल जिमें सपोज दिस इज अर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट, है ना, इस लाइन में असी इक्वेटर कहने होंगे, इक्वेटर। तो जिहड़ी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट घूमेगी लाइक दिस। अगर अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये सैटेलाइट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, इक्वेटोरियल ऑर्बिट घूमेगी। सो दीज आर सम करैक्टरिस्टिक्स अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कम्यूनीकेशन परपज़ के काम आंदियां ने।
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਚਿਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ, ਪੂਰੀ ਗਲੋਬ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। 3 ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ 120 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਅਰਥ, ਹੈ ਨਾ। 120 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਉਰੇ ਲਗਾਤੀ, ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ 120 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਉਰੇ ਲਗਾਤੀ, ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਉਰੇ ਲਗਾਤੀ। ਇਹ 3 ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਸਿਗਨਲਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਰੋਮ 1 ਸੈਟਲਾਈਟ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟੂ ਥਰਡ, ਥਰਡ ਟੂ ਫੋਰਥ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਟਲਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸਿਸ, ਫॉर ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਅਰ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਥ, ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਅਰਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਸੈਟਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਸੈਟਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਸੈਟਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਦਿਸ ਸੈਟਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 24 ਆਵਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? 3.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸੈਂਸ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ, ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਇਕੁਏਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਰ ਸੈਟਲਾਈਟਸ। पोलर सैटेलाइट्स देखो, दिस इज अवर अर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वैस्ट, ये हो गया अर्थ का एक्सिस, पोलर एक्सिस। एंड इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर दी, ये हो गया इक्वेटर। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ हैं वो तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट घूमदियां ने इक्वेटर दे अराउंड लाइक दिस। ये तो हो गया जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ਜਿਹੜੀਆਂ सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट घूमदियां ने अराउंड द पोल्स लाइक दिस, उन्होंने बोलते हैं पोलर सैटेलाइट्स। ਜਿਹੜੀਆਂ पोलर ऑर्बिट घूमदियां ने दीज आर नोन एज पोलर सैटेलाइट्स। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट, पोल्स के अराउंड घूमदियां ने। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स तो इक्को स्टेशन के सामने स्टेशनरी रहिंदियां ने, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ वन स्टेशन। एक स्टेशन के सामने रहिंदियां ने। पोलर सैटेलाइट्स कवर्स मैक्सीमम एरिया, अर्थ का मैक्सीमम एरिया कवर कर दी। वैदर फोरकास्टिंग वास्ते यूज़ की जाती हैं, वैदर फोरकास्टिंग वास्ते यूज़ की जाती हैं। लैंड वाटर सर्वे वास्ते यूज़ की जाती हैं, लैंड वाटर सर्वे भी कित्थे लैंड है कित्थे वाटर है। वैदर फोरकास्टिंग कित्थे क्लाउड्स हैं, है ना, कित्थे मौसम साफ है, कित्थे धुप्प निकलेगी, वो सारा कुछ ये पोलर सैटेलाइट्स दसदियां ने बेटा।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, मैं ऑलरेडी दस चुका ਤੁਹਾਨੂੰ कम्युनिकेशन, लाइव टेलीकास्टिंग वास्ते, कम्युनिकेशन वास्ते जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, बट पोलर सैटेलाइट्स होंगे ने लैंड वाटर सर्वे वास्ते, वैदर फोरकास्टिंग वास्ते, दे कवर्स मैक्सीमम एरिया। पोलर सैटेलाइट्स ਨੂੰ सन सिंक्रोनस भी बोलिया ਜਾਂਦਾ, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਡੇਲੀ ਅਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਡੇਲੀ ਅਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡੇਲੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡੇਲੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਨੇ, ਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪੋਲਰ ਸੈਟਲਾਈਟਸ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਸੈਟਲਾਈਟਸ, geostationary satellites, polar satellites. Clear beta? Hope you understand very well. Thank you very much.